पुराने नियम के दिनों में ज्यादातर वो लोग जो उद्धार पाते थे, या फिर इजरायली लोग जो अब्राहम के वंशज थे, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया था, वो ऊपरी कब्र में जाते थे। और वो अन्य जाति, उनका न्याय विधि के आधार पर किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको अगले सत्र में बताऊंगा। पुराने नियम में सभी लोग इब्राहिम की गोद में जाते थे, जो कि विश्वास का पूर्वज है। इब्राहिम धर्मी था, वो परमेश्वर के द्वारा विश्वास का पूर्वज कहलाया। इसलिए इब्राहिम उन आत्माओं की देखरेख करता है जो ऊपरी कब्र में जाती हैं, जो बचाई जाएगी। प्रभु ने जब क्रूस उठाया, क्रूस पर मर गया और फिर जी उठा, उसके बाद यह मामला अलग है। जब लोग मरते हैं, अब वह ऊपरी कब्र में अब्राहम की गोद में नहीं जाते हैं, बल्कि वो प्रभु की बाहों में स्वर्गलोक में जाते हैं। प्रभु जब क्रूस पर था, तो एक अपराधी जो क्रूस पर यीशु के साथ लटकाया गया था, उसने पश्चाताप किया। तब यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ऊपरी कब्र में गया और 3 दिनों के बाद वह जी उठा। स्वर्गलोक स्वर्ग का ही स्थान है। तो फिर क्यों केवल यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही लोग स्वर्ग जा सकते हैं? स्वर्ग एक अनंत निवास स्थान है। केवल वही जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं, वही वहां जा सकते हैं। लेकिन यीशु का क्रूस पर लटकने से पहले वो लोग जो मर गए थे पुराने नियम के दिनों में, उनका जो उद्धार है वो व्यवस्था के मापदंड के आधार पर या विवेक के आधार पर किया जाता था। क्योंकि उस वक्त मसीहा नहीं आया था, उस वक्त वो नहीं जानते थे कि उनका उद्धारकर्ता कौन है। आज भी कुछ रूढ़िवादी यहूदी है जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। उनमें से बहुत से लोग कहते हैं कि वो उसे नहीं जानते हैं। प्रभु उनके देश में पैदा हुआ। संसार में बहुत से लोग प्रभु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो प्रभु को नहीं जानते और वो प्रभु के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं। वो कोशिश भी नहीं करते हैं। यदि वो यीशु के विश्वासी लोगों से, तो उन्हें डर लगता है, इसलिए वो मसीह लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए जो उनका उद्धार है वो व्यवस्था के आधार पर या विवेक के आधार पर किया जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए कि सभी पापी उद्धार पाएंगे और वो स्वर्ग के राज्य में केवल यीशु मसीह के द्वारा ही जाएंगे। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और पेट के काम 4:12 भी कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। परमेश्वर साफ रूप से कहता है कि उसने हमें कोई और नाम नहीं दिया है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकें। इसीलिए वो जो उद्धार पाए, वो जिन्होंने पुराने नियम में उद्धार पाया था, उन्होंने उन्हें स्वर्ग के राज्य में जाने से पहले यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होता है। तो फिर कब उन्हें सुसमाचार का प्रचार हुआ और कब उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया? यीशु ने ऊपरी कब्र में आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार 3 दिनों तक किया, जब वह क्रूस के ऊपर मर गया था। पहला पत्रस 3:18 और 19 इस घटना के बारे में बताता है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी के पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। वह शरीर के भाव में तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव में जिलाया गया। उसी ने उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा है, वो प्रायश्चित का बलिदान बन गया और हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार को ढा दिया। लिखा है कि उसने यह सब इसीलिए किया कि वो हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाए। शरीर में तो वह मारा गया, लेकिन आत्मा में जी उठा।
और जिसमें वह लिखा है, वहां पर जाकर उसने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। आप इस संसार के कैद के बारे में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यह कैद इस संसार की कैद के समान नहीं है। यह कैद इस संसार की कैद से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कैदी आत्माएं उन आत्माओं को दर्शाती है जो ऊपरी कब्र में हैं। उसकी देह जब 3 दिनों के बीच गाड़ी गई थी, तब हमारा प्रभु उन आत्माओं के पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया था जो ऊपरी कब्र में थी। वो आत्माएं जो ऊपरी कब्र में थी, उन्होंने उसे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया और उसे ग्रहण किया। क्या आपको लगता नहीं कि ये बड़ी अजीब बात है? आप में से कुछों ने प्रभु पर 5, 10 और 15 वर्षों से विश्वास किया है, लेकिन अभी भी वो पूरा विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं। वो चर्च को छोड़ के चले जाते हैं और परमेश्वर से खुद को दूर कर लेते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है कि उन्होंने केवल 3 दिनों के अंदर प्रभु को ग्रहण कर दिया था? वो भले लोग थे। वो इतने भले थे कि वो उद्धार पा सकते थे विवेक के न्याय के द्वारा। वे भले लोग थे। और वो जो प्रभु को जानते थे, वो परमेश्वर के जो लोग वहां पर थे, उन्होंने उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया था। वो जानते थे कि यीशु वही है जिसने क्रूस उठाया और हमारे पापों से हमें उद्धार दिया है। ये वही यीशु है। हम जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। वो इस बात को जानते थे। इसलिए जब प्रभु उनके पास गया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर दिया उद्धारकर्ता के रूप में। तो फिर जब हमारा प्रभु जी उठा, तो वो सब के सब स्वर्ग के राज्य में चले गए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने निवास स्थानों में गए होंगे स्वर्ग में। वो प्रतीक्षा स्थल में गए जो स्वर्गलोक के बाहरी क्षेत्र में स्थापित हैं। पर प्रभु के क्रूस पर चढ़ने से पहले वो आत्माएं अब्राहम के पास जाती थी ऊपरी कब्र में। लेकिन प्रभु के क्रूस उठाने के बाद, हमारे उद्धारकर्ता बनने के बाद, प्रभु इन आत्माओं को ऊपरी कब्र में स्वर्ग में ले गया। जब वह स्वर्ग चला गया, प्रभु जब वापस हवा में आएगा, तो असंख्य आत्माएं प्रभु के साथ आएगी। वो आत्माएं जो प्रभु के साथ आएगी, ये वो आत्माएं हैं जो ऊपरी कब्र में हुआ करती थी। वे जिन्हें प्रभु स्वर्ग ले गया था जब वह स्वर्ग चला गया था।